साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो आपके रसायन विज्ञान के जो बचे हुए पोर्शन की जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें पहले सीरीज़ में हमने परमाणु और अणु के बारे में देखा, ठीक है। दूसरे सीरीज़ में हमें आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। अब तीसरा जो इसमें वीडियो है, इसी सीरीज़ में हम लोग आगे चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसमें क्या उनका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण और ये रिडक्शन का जो है आपका दोनों चीज़ एक साथ आता है। तो ये जो आपके मेंस में जो है GS4 में, ये सीधा सीधा 5 नंबर के आसपास का पूछता है, कभी कभी 4 नंबर का ही पूछ देता है, डिपेंड करते किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये पूछता है। तो आपके लिए इस चैप्टर में प्रीलिम्स में तो ऐसा उतना कुछ चांस नहीं है। मेंस के लिए आप में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो एटलीस्ट आप रिडॉक्स रिएक्शन को आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। बाकी तो चलिए ठीक है, आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ सकते हो। तो चलिए इसमें आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपने देखा होगा कि भाई इस तरफ कुछ तो भी रहता है, उसके बाद इधर कुछ एक बताता है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट, ठीक। और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम वैसा है, ठीक है। परिभाषा पे गौर करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं तथा उनके गुण बदल जाते हैं। अब ये जो लास्ट लाइन है, तथा उनके गुण बदल जाते हैं, इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण से देखते हैं। पहला देखेंगे हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन, मिलके क्या बनाता है आपका जल। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी अपने आप में ज्वलनशील है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी, जो साला आग को बुझा देता है। तो इस तरीके से जो है वो अभिकारक जो अपने गुण बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मतलब धातु और अधातु है, और ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सफ़ेद कलर का रहता है, ये सीमेंट वगैरह ये सब बहुत जगह यूज़ होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक अभिकारक होंगे, वो लोग कुछ उत्पाद मचाएंगे, ठीक है, या प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें क्या है अभिकारक के जो गुण हैं वो आपके बदल जाते हैं। इतना ही है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ऐसा आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब आपके काम का चीज़ आ गया है ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन, रिडक्शन। दो चीज़ें हैं, इनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ऑक्सीकरण करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो जैसे ये एक अभिकारक है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये भी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के अलग हो गया, तो ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये लोहा है, आयरन, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। प्लस चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आना, ठीक है। तो अब जैसे +3 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया। तो ऑक्सीकरण मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, ऑक्सीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन खोता है, यह, ठीक है। इतना ही 3 चीज़। और रिडक्शन क्या है, इसी का उल्टा है। अपचयन, अपचयन में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में जुड़ा था तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या है निकल जाएगा, अलग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है निकलता था, तो हाइड्रोजन जो है देखो यहाँ अलग है, यहाँ आके जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका अपचयन हो गया। और इलेक्ट्रॉन उसमें निकलता था, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, अब आपका आके जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और आपका जो अपचयन दोनों एक साथ घटित होता है। उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
तो यदि आपसे एग्ज़ाम में खाली ऑक्सीडेशन का पूछा तो वो 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा खाली ऑक्सीकरण तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब चयन का पूछेगा तो ये भी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। और यदि रिडॉक्स रिएक्शन पूछा तो पहले आप क्या करेंगे, ये वाली परिभाषा को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे में ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों को समझाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ से एक तो एग्जाम्पल टेप दीजिएगा, ये Zn+Cu का इस वाले का, ठीक है। तो इसमें देखिए Zn जो है हमने 2 इलेक्ट्रॉन खो के क्या होता है, आपको ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। इतना ही आपको करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और 10 नंबर का भी एक आध बार देखा हूँ किसी एक पेपर में, मेरे को याद नहीं है मैं कब देखा हूँ, लेकिन देखा हूँ उसको मैं, अच्छा एक अच्छे खासे वेटेज में देखा हूँ। और आपके जो केमिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा कोई अगर चीज़ पूछता है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह के बारे में ही ज़्यादा पूछता है। और वो डाल्टन का जो हम लोग पहले उसमें पढ़े थे, वो ये 2 चीज़ मतलब मैं लगभग रिपीट होते देखा हूँ 3-4 बार, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। जंग कैसे लगता है, ये भी ना मतलब एक जो धीमी रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण टाइप से है, या वही ही है। तो इसमें क्या होता है, जंग लगने की जो प्रक्रिया है हम लोग वो देखेंगे कि कैसे लगता है, ठीक है। तो पहले मतलब करोजन का मतलब क्या होता है, संक्षारण। इसका मतलब जो धातु का जो थोड़ा सा वो सतह है ना, वो थोड़ा सा खराब होता है, नुकसान होता है, तो उसी का ही इसका नाम दिया है संक्षारण, ठीक है। वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी एवं अन्य गैसों के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर नष्ट हो जाती है, वही मतलब नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा लोहे का जंग लगना है, ठीक है, या संक्षारण, ठीक है, लोहे में संक्षारण। अब ये कैसे होता है आप देखिएगा, ठीक है। तो जो लोहे की सतह रहती है ना, वो हम लोग को तो दिखती है कि एकदम मस्त चिकनी चिकनी है, लेकिन जनरली ऐसी रहती नहीं। जो ऊपरी सतह है या कोई सी भी बाहरी सतह है, ठीक है, उसमें क्या होती है, अशुद्धियाँ जुड़ती हैं। जैसे पानी गिर गया, कुछ कुछ और गिर गया, ठीक है, कोई जानवर वानवर आके कुछ कर दिया, कुछ भी तरह की अशुद्धियाँ रहती है, ठीक है। और उनमें कभी कभी दरारें भी रहती है। दरारें बहुत छोटी रहती है, हमें तो नहीं दिखती, बड़ी दरारें भी रहती है जो हमें आँख से दिखती भी है। और उसके बाद ये एक यांत्रिक तनाव, मतलब जैसे हीट करना, हीट करने से क्या है, उसके जो अणु है वो इधर उधर फैल जाएंगे, उस टाइप का चीज़ें। या दबाना, प्रेस करने से भी क्या है, चीज़ें पास पास आती, तो उस टाइप की चीज़ों में उसकी सतह में खुरदरापन आता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि लोहे की सतह समरूपी नहीं होती, सतह पर कहीं कहीं पर अशुद्धियाँ, खरोंचे और यांत्रिक तनाव और खुरदरापन होता है। इस कारण होता क्या है, सतह पर सूक्ष्म विद्युत रासायनिक कोशिकाएं बनती हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब ये है कि उसमें आपका एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, एनोड वाला हिस्सा हो जाएगा, और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, कैथोड वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस स्थान पर ऑक्सीकरण होता है, आपको ऐसे याद रखना, ऑक्सीकरण मतलब एनोड, ठीक है, और जहाँ पे आपका अपचयन होता है वहाँ पे आपका क्या हो गया, कैथोड। तो इतना ही है, जिस स्थान पर ऑक्सीकरण होता है वह भाग क्या बन जाता है, आपका एनोड बन जाता है। और जिस भाग पे आपका अपचयन होता है वो भाग आपका क्या बन जाता है, कैथोड बन जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब जैसे हमने ऑक्सीकरण के 3 तरीके जुड़े देखे थे कि एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का चले जाना। तो ठीक है, एनोड क्षेत्र में क्या होता है, लोहा यानी Fe, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन 2 ठो खो देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके प्लस चार्ज आ गया ना आयरन के ऊपर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आपका एनोड बन जाता है। एनोड मतलब पॉजिटिव एरिया वाला, ठीक है। और कैथोड में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो रहता ही है वातावरण में, ठीक है, नमी और पानी आता ही है, तो उससे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आपका आयन बन जाता है,
ठीक है। एनोड में क्या हो गया आपका, आयरन जो है अपना लोहा जो है 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, और कैथोड में क्या हो जाता है आपका, ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों मिलके एनोड और कैथोड से मिलके एक तो ये बनाते हैं आपका FeOH ट्वाइस। ठीक है, आगे इसी का क्या है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो आपका तीसरा प्रोडक्ट दिख रहा है ना, यही आपका जंग है। जो लोहे की सतह पे भूरा भूरा दिखता है ना, यही जंग है। तो जैसे अगर आपको पूछेगा लोहे में जंग कैसे लगता है, तो आप इतना लिख के बता दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर समय के साथ क्या होता है कि ये जो बना है इसमें से क्या है, पानी निकल जाता है, यानी निर्जलीकरण होता है समय के साथ। उसके बाद ये जो ऑक्साइड बनता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल जंग। जैसे कि हमने वास्तविक जंग जो अभी मैं आपको बताया, बस वैसी है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, मतलब इन तीनों का ज़रूरत होना ज़रूरी है। क्या, ऑक्सीजन। आपने देखा बिना ऑक्सीजन के कैसे काम चलेगा। ठीक है, नमी, नमी से ही क्या है, आपकी अशुद्धियाँ वगैरह आएंगी और वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। ठीक है, और खुला वातावरण, खुला वातावरण में ही जनरली ऑक्सीजन वगैरह उसलिए रहता है। खुला वातावरण बंद में अगर करोगे तो उतने से अच्छे से नमी आपकी जो है नहीं पहुंचती है। ठीक है, और ये तो छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है कि धातु कमज़ोर हो जाता है इस टाइप से। हानि को तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीकरण है और आपका अपचयन है। 2-3 चीज़ें ही हैं जो इसको आप कर लोगे तो आपके मेंस में हो सकता है चांद दिख जाए। उसके अलावा अगर आप नहीं भी कुछ दिखा तो अलग, तो बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं किस प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हीट जो है वो अलग से निकलती है, यानी उत्सर्जित होती है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखोगे तो आपका मीथेन है, मीथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी निकला या वेपर निकला या भाप निकला, और ये देखिए आपका जो ऊष्मा है ये यहाँ पे निकल गई। इसी का उल्टा क्या होता है, एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा शोषी। इसमें क्या होता है, हीट पहले से ही अभिकारक में रहती है, उसके बाद कोई नया उत्पाद मचता है और कुछ नहीं। इसी का क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया में। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा आपके जो अभिकारक रहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक होने चाहिए बस, और एक ही वो बनाते हैं आपको प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद मचाते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही या नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो 1 या 2 से अधिक में टूटेगा। तो ये एग्जाम्पल आप दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यानी विस्थापन। विस्थापन मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना। तो जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को, मतलब ये कॉपर जो है जिंक, एक दूसरे को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या था कि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे की जगह बदल देते हैं। देखो यहाँ क्लोराइड किसी के साथ लगा था, क्लोरीन, अब देखो ये इसके साथ सोडियम के साथ लग गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। धन्यवाद।